गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू दी न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी। सो फ्रेंड्स, बुधवार का दिन है, टाइम हो रहा है सुबह के करीब बज रहे हैं 5:45। सो फ्रेंड्स, मैं उठी थी करीब 5 मिनट पहले ही मैं उठी हूँ। बस मेरे उठने के बाद तुरंत मैंने बच्चों को उठा दिया है, क्योंकि बच्चों को अपने फ्रेश मूड में आने में ना टाइम लगता है, तो इसलिए इनको अपने साथ ही उठा देती हूँ। और एज़ यूजुअल काव्या जल्दी जाती है, तो उसको तो और जल्दी उठना पड़ता ही है, तो इसीलिए मैंने उसको अपने साथ ही उठा दिया। अभी ये जब तक नहाएगी तब तक नाश्ता वगैरह करेगी, टाइम वही हो जाना है, तो इसलिए मैंने इनको अपने साथ ही उठा दिया। तो अभी करीब 6 बज गए हैं और उठने के बाद मैंने भिंडी जो है ना धो के रख दी थी। तो आज लंच में बनेगी भिंडी की सब्ज़ी और रोटी। तो भिंडी आई थी मंडे को, जब सारी सब्जियां आई थी। तो जब मंडे हमारे यहाँ मार्केट लगती है, हम तभी पूरे हफ्ते की सब्ज़ी लाते हैं, तो उसके बाद डिसाइड होता है कौन से दिन क्या बनेगा। तो रात को ही डिसाइड हो गया था, क्योंकि भिंडी बनने वाली थी। और रात को मैंने आलू की सब्ज़ी बनाई थी, क्योंकि मैं भिंडी नहीं खाती, तो मैं अब उसी से खा लूँगी, बची है। और वो इसीलिए बनाई थी, मेन पर्पज़ यही था कि मतलब मैं आलू की सब्ज़ी बचेगी तो मैं उससे खा लूँगी, क्योंकि फिर मैं भिंडी नहीं खाती, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। लेकिन बच्चों को और उर्वी के पापा को बहुत पसंद है, उनकी भिंडी फेवरेट है, तो वो लेकर आते हैं। तो आज मैं उनकी पसंद की ही करारी भिंडी बनाने वाली हूँ। तो बस यहाँ पर सारी भिंडी कट हो गई थी। उसके बाद मुझे 2 प्याज कट करने थे, छोटे छोटे से 2 प्याज लिए हैं, ज़्यादा नहीं लिए हैं। सो सिर्फ इसमें प्याज ही जाएंगी, टमाटर और कुछ नहीं जाएगा। तो बस प्याज जाएगी और हरी मिर्ची जाएगी। तो मैंने प्याज और हरी मिर्ची दोनों को एक साथ कट कर लिया है, फाइन चॉप दे दिया है इनको। बस अभी जो है ना, चलिए बना लेते हैं भिंडी। सो फ्रेंड्स, कढ़ाई चढ़ा दी है, इसमें मस्टर्ड ऑयल डाल दिया है। तो प्याज के साथ ही मैंने हरी मिर्ची भी डाल दी है। तो जब तक ये अच्छे से डीप फ्राई होंगी, बिल्कुल जलाना भी नहीं है, बस थोड़ा सा फ्राई करना है। फिर उसके बाद मैंने सीधे इसमें भिंडी ऐड कर दिए हैं। अब जितनी देर प्याज भुनेगा उतनी देर में ही मेरी भिंडी भुन जाएंगी अच्छे से। उसके बाद जाएंगे इसमें सूखे मसाले, नमक, मिर्च और सूखा धनिया। उसके बाद ऑप्शनल है अगर आप गरम मसाला डालना चाहें, लेकिन मैंने इसमें डाला है थोड़ा सा। उसके बाद थोड़ा कलर इसका अच्छा हो गया। हल्दी नहीं डालूँगी, हल्दी स्किप करूँगी, क्योंकि हल्दी भिंडी में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, इसका कलर बिल्कुल बिगाड़ देती है, तो मैं नहीं डालती हल्दी। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर भिंडी मेरी जब तक होएगी ना, मतलब फ्राई होने में थोड़ा सा ही टाइम लेती है, तब तक मैं इसको देखती भी रहूँगी। और उसी बीच मैं जो है ना, बच्चों के लिए रोटियाँ बना दूँगी। तो उर्वी के पापा की रोटी अभी नहीं बनेगी, पहले बच्चों की ही बनेगी, क्योंकि अभी बच्चों का ही टाइम है, वो अभी नहीं जाएंगे, अभी लेट ही जाएंगे, मतलब 8 सवा 8 के बाद ही जाते हैं वो। तो इसीलिए मैंने फटाफट से रोटियाँ उनकी बना दी हैं। तो ज़्यादा रोटियाँ नहीं बननी थी, 2 या 3 रोटियाँ ही बनने वाली थी, तो फटाफट से बन गई हैं। अभी बस मैं इनके टिफ़िन पैक कर रही हूँ। ये टिफ़िन मैंने यहीं की लोकल मार्केट से लिए थे और मुझे अच्छे लगे, और इतने अच्छे हैं कि मतलब सब्ज़ी वगैरह बाहर नहीं आती है। बच्चों को भी बहुत पसंद है, सारे टिफ़िन में यही उनके फेवरेट हैं, जब भी बोलते हैं इसी टिफ़िन में लेकर जाते हैं। सो फ्रेंड्स, दोनों टिफ़िन पैक हो गए हैं। स्काई ब्लू वाला उर्वी का है और पर्पल वाला काव्या का। काव्या का कलर पर्पल फेवरेट है, तो वो हमेशा पर्पल चीज़ें ही चूज़ करती है, तो उसने पर्पल ही इसमें भी चुना है। सो फ्रेंड्स, टिफ़िन वगैरह इनके पैक हो गए हैं। इधर मैंने गैस पे चाय चढ़ा दी है अपने, उर्वी और उर्वी के पापा के लिए। तो हम तीनों ही चाय पियेंगे। काव्या जा चुकी है, उसका टाइम हो गया है, तो वो चाय आजकल नहीं पी रही है। तो रात को वो दूध नहीं पी पाती, जल्दी सो जाती है, तो इस वजह से उसका दूध रखा होता है, तो इसलिए मैं उसको सुबह दूध देती हूँ। और फिर वरना रह जाता है तो रह ही जाता है। तो बस यहाँ पर उर्वी की चोटियाँ कर रही हूँ, जो भी मतलब चोटी पहले से हो रखी थी, उनको एक एक खोल के ना अच्छे से फ्रेशन कर रही हूँ। तो चोटी नहीं होगी ढंग से तो फिर ये अच्छी भी नहीं लगेगी, बिल्कुल भी साफ़ सुथरी नहाई धोई नहीं लगेगी। और बच्चा फ्रेश तभी लगता है जब अच्छे से चोटियाँ वगैरह हुई होती हैं। तो बस मैंने यहाँ पर इसकी चोटियाँ कर दी। चाय नाश्ता मेरा हो गया, उर्वी के पापा गए हैं उर्वी को छोड़ने, तब तक मैंने उनका भी टिफ़िन पैक कर दिया। अभी मैं वापस से आ गई हूँ किचन में, किचन की क्लीनिंग के लिए। तो किचन की क्लीनिंग स्टार्ट करूँगी सिंक के बर्तनों से। तो जैसे भी जो भी बर्तन हैं उनको पहले साफ़ कर दूँगी, क्योंकि मेरा काउंटर टॉप बिल्कुल फैला हुआ होता है, तो इस वजह से मुझे हिसाब से काम करना होता है। तो जो भी बर्तन सिंक में पड़े हुए थे उनको पहले साफ़ कर दूँगी, और परात वगैरह जो भी बड़े बड़े बर्तन हैं उनको मैं करूँगी बाद में साफ़, क्योंकि सिंक में इतनी जगह होती नहीं है और आइड साइड में भी बहुत जगह नहीं है रखने के लिए बर्तन, तो इस वजह से पहले जो है सिंक के बर्तन निपटा देते हैं। अच्छा, जो ट्रांसफ़र करने वाला काम है, जैसे सब्जियां वगैरह ट्रांसफ़र करने के लिए, तो वो सब मैं कर चुकी हूँ। और कढ़ाई वगैरह तो धुल गई है, लेकिन तवा वगैरह भी गर्म है, तो गर्म बर्तनों से चट उपड़ जाती हैं, आपको पता है, तो वो गर्म तया चिमटा वगैरह भी नहीं साफ़ करूँगी।
सो फ्रेंड्स अभी तवा वगैरह आप देख ही रहे हैं यहाँ पर रखे हुए हैं, मैंने नहीं किए हैं साफ़। जब तक वो ठंडे होते हैं तब तक जो है ना ये जो मेरा छोटा सा रैक है ये थोड़ा गंदा हो गया, तो मैंने सोचा आज इसको भी लगे हाथ साफ़ कर ही देते हैं। तो इसका न्यूज़पेपर बदल देते हैं क्योंकि 2 दिन हो गए हैं, 2 दिन से ज़्यादा चलता भी नहीं है, 2 दिन में ही जो ऑयल है ना वो पेपर पे आ ही जाता है। तो कितनी भी कोशिश कर लें ये साफ़ नहीं रह पाता है, तो इसीलिए और पेपर लगाना ज़रूरी है। पेपर नहीं लगाएंगे तो नीचे के जो सारे डब्बे हैं उन पे आ जाएगा सारा ऑयल, लेकिन पेपर लगा के थोड़ा सा सेपरेट हो जाता है। तो बस यहाँ पर देखिए मैंने अच्छे से पेपर लगा दिया और जो भी डब्बे मुझे रखने थे यहाँ पर ज़रूरत वाले वो मैंने यहाँ पर रख दिए हैं। इसके बाद अपना काउंटर टॉप मैंने क्लीन किया है। सबसे पहले गैस वगैरह को साफ़ कर दूँगी और गैस जैसे धुलती है रोज़ वैसे ही धुलेगी और तभी ये साफ़ होगी, क्योंकि फिर मेरा मन नहीं मानेगा अगर मैंने इसको कपड़े से साफ़ किया तो मेरे को संतुष्टि नहीं मिलेगी। तो उससे अच्छा है मन को संतुष्ट करने के लिए मैंने इसको अच्छे से धो दिया है। सो फ्रेंड्स अब मेरा काउंटर टॉप बिल्कुल क्लीन है, आप देख ही रहे हैं बहुत अच्छे से साफ़ हो गया। अभी मैं आ गई कमरे में, तो मशीन को उसकी जगह पर आज लगाया नहीं था सुबह, तो अब लगा दूँगी और ये अपनी जगह पर वापस आ जाएगी। वहाँ पर चलती भी नहीं है और चलने का मतलब ये है कि चल तो जाएगी लेकिन ड्रेसिंग नहीं खुल पाएगा। तो जी चलिए आज ड्रेसिंग को भी थोड़ा सा क्लीन करना है और जो भी आलतू फालतू का यहाँ पर चीज़ें फैली हुई हैं ना उनको भी अपनी जगहों पर रखना है। तो जी यहाँ पर ये पेपर आप देख रहे हैं ये बच्चों के काम हैं और ये पेपर जो है ना 2nd क्लास के हैं और अभी तक ये ना क्वेश्चन पेपर इसने अपने बैग में रखे हुए थे और पता नहीं कल या परसों ही निकाल के रखे होंगे यहाँ पर, तो मुझे लगा तो मैंने अलग से उठा के रख दिए। इधर सबसे पहले जो है ना मैं ड्रेसिंग को साफ़ करूँगी। ड्रेसिंग की सारी चीज़ें मैंने निकाल के बाहर रख दी हैं, तो अच्छे से क्लीन करूँगी और यहाँ पर जो है ना गीले कपड़ा ले लिया है मैंने, उससे अच्छे से इनको साफ़ करूँगी क्योंकि ड्रेसिंग बहुत जल्दी गंदा होता है और जो बाहरी चीज़ें हैं वो धूल मिट्टी से बहुत जल्दी गंदी हो जाती हैं। तो बस यहाँ पर जो भी है ना जैसे जैसे रखा हुआ था एज़ इट इज़ मैं इनको एडजस्ट कर दूँगी। ओपन चीज़ों का यही होता है कि ओपन चीज़ें होती हैं तो धूल मिट्टी हम कितने भी कोशिश करें आ ही जाती है और उसी वजह से थोड़ा बहुत गंदा तो हो ही जाता है। इधर ये रील का डब्बा भी था, ये भी फैला हुआ था। सोच तो मैं बहुत दिनों से रही थी लेकिन नहीं हो पा रहा था और आज जो है ना मौका मिल ही गया। तो यहाँ पर जो है ना मशीन पर आप जितने भी कपड़े देख रहे हैं तो ये सारे कपड़े, ये पूरा एक सूट है और ये मुझे आज रेडी करके देना है। तो मशीन को तो मैं बिल्कुल भी नहीं छेड़ूंगी, जैसे भी जो भी रखा है इसको ऐसे ही रखा रहेगा। तो जब ये कपड़े सिल के चले जाएंगे उसके बाद ये खाली होगा ये वाला काउंटर, तो बस मैं इसको तभी साफ़ करूँगी। अभी फ़िलहाल के लिए मैंने इसको ऐसे ही छोड़ दिया है। तो चलिए फ्रेंड ड्रेसिंग का सफाई तो हो गई अच्छे से, अभी बस इसको मिरर को एकदम साफ़ कर दूंगी न्यूज़पेपर से, और ये न्यूज़पेपर से ही साफ़ होता है तभी ये क्लीनिंग आती है। कपड़े से तो धब्बे धब्बे से रह जाते हैं, तो मिरर है ना एकदम न्यूज़पेपर से गीले न्यूज़पेपर से साफ़ हो जाता है। सो फ्रेंड्स अभी बेडशीट की बारी आती है। तो यहाँ पर ये ब्लैंकेट वगैरह थे, ये अब रात को ज़रूरत पड़ने लग गई है इनकी, क्योंकि मौसम थोड़ा चेंज है तो रात को हल्की फुल्की सी ठंड होने लग गई है। मौसम में चेंजेस तो आने ही हैं क्योंकि अगस्त का महीना चल गया है, तो रात को हल्की फुल्की सी 12 बजे के बाद बहुत अच्छे से मौसम ठंडा हो ही जाता है। सो फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने बेडशीट चेंज कर दी है क्योंकि मुझे कपड़े धोने हैं तो मैं बेडशीट को भी धोऊंगी। इधर ये जो काउंटर हैं 2-2 काउंटर, इधर इनको भी एडजस्ट कर दिया मैंने। अभी मैं आ गई हूँ बाथरूम में। अच्छा, बाथरूम की क्लीनिंग बहुत दिनों से पेंडिंग थी, कई दिन हो गए थे, मतलब हफ्ता 10 दिन तो हो ही गए थे सोचते सोचते, लेकिन नहीं हो पा रही थी। आज जैसे तैसे करके सोच ही लिया कि आज करना है तो करना ही है। तो बस सबसे पहले जो है ना इसको यहाँ से साफ़ करूँगी। तो यहाँ पर साबुन वगैरह हम लोग रखते हैं, इसको अच्छे से साफ़ कर दिया और इस पर पानी ना रुके तो इसको थोड़ा सा तिरछा भी कर दिया। इसको सबसे पहले इसीलिए साफ़ किया था, अगर इस पर पानी रह जाता है ना तो फिर साबुन जो है ना गल जाता है इस पर रखते हैं तो पहले इसी को साफ़ करने के बाद यहाँ पर ये वाली दीवार साफ़ कर दी है। इन पे ये फेना साबुन ली है मैंने और कपड़े धोने वाला ब्रश लिया है, तो उन्हीं 2 चीज़ों से अच्छे से साफ़ हो जाती हैं सारी टाइल्स वगैरह। तो टाइल्स वगैरह धीरे धीरे करते रहना चाहिए, मतलब हफ्ता 10 दिन में करते रहना चाहिए, वरना ये बहुत ज़्यादा गंदी आज हो जाती हैं। इसलिए मैं हमेशा वंस इन ए वीक इनको करती रहती हूँ और ये मेरा काम है, तो इसको एक बार तो ज़रूर करना चाहिए। तो यहाँ पर जो है ना मैंने अब फ्लोर को भी अच्छे से साफ़ कर दिया है। मोहरी के साइड पे बहुत गंदा था और जो ये दरवाजे का लुक है ना, यहाँ पे ये दरवाजे की चौखट से भी बहुत गंदा हो रखा था। अच्छा, दरवाजे पे अभी ये पिन्नी नहीं उतरी है, डर के मारे नहीं उतारती हूँ क्योंकि क्या है ना फिर ये बहुत गंदा हो जाएगा और भी ज़्यादा। पिन्नी से थोड़ा सा कवर अप है, वरना पानी गिरेगा इस पर, ये ख़राब होने का भी डर है, तो इसीलिए ना पिन्नी नहीं उतारती हूँ। सो फ्रेंड्स बाथरूम
क्लीन हो गया है। अभी लगे हाथ जो है ना बाल्टियाँ साफ़ कर देती हूँ। तो बाल्टियाँ तो मैं करती रहती हूँ, जब भी कपड़े धोती हूँ तभी कर देती हूँ, लेकिन आज जब किया है बाथरूम तो लगे हाथ इसको भी कर ही देती हूँ, क्योंकि ये रह जाएगा तो फिर उसके बाद मेरी क्लीनिंग नहीं दिखेगी बाथरूम की। तो बस यहाँ पर जो है ना अच्छे से इसको क्लीन कर दूँगी बाल्टी वगैरह को। और कपड़े तो मुझे वैसे भी शाम को ही धोने हैं, तो तब तक जो है ना ईज़िली सूख जाएंगे। अच्छा, इतनी बाल्टियाँ मुझे यूज़ कम होती हैं, जब मैं कपड़े वगैरह धोती हूँ तभी मुझे यूज़ होती हैं, लेकिन स्पेस कम है इस वजह से रखनी बाथरूम में ही पड़ती हैं, और कोई जगह है नहीं। जब भी देखती हूँ कोशिश करके, जब भी कहीं जगह मिल पड़ जाएगी ना कि हाँ मुझे लगेगा कि यहाँ पर जगह ठीक है, लेकिन आज तक ऐसा हुआ नहीं है क्योंकि मुझे और कहीं स्पेस लगा ही नहीं, तो इसलिए मैं हमेशा इसको कॉर्नर में रख देती हूँ। यूज़ तो हमेशा से ही एक ही बाल्टी होती है, बाकी बाल्टियाँ यूज़ में कम आती हैं। सो फ्रेंड्स, बाथरूम क्लीन हो गया, फटाफट से पोछा लगा दिया। अभी मैं आ गई हूँ नहा धोकर, और मैंने जो है ना धैर्य को भेज दिया है आंगनवाड़ी। तो वो आंगनवाड़ी गया है अपनी चाची के साथ, और मैं यहाँ पर कर रही हूँ सिलाई। अच्छा, इस कपड़े में मैंने आपको बताया था क्या रहता था, इसमें इलास्टिक डालनी रहती थी प्लाजो पैंट में, और जो सूट था ना इसका, उसके जो दामन पर एक लेस लगाना था वो रह गया था। तो 2 काम इसके रह गए थे, और बाकी की तुरपाई वगैरह जो भी फिनिशिंग का काम है वो सब मैंने निपटा दिया था अच्छे से। तो वो काम के लिए ना ये पड़ा हुआ था, तो आज ये काम भी मैंने लगे हाथ कर दिया। नहाने के तुरंत बाद मैं इस पर बैठ गई थी सिलाई करने, वरना फिर रह जाता तो रह जाता। अगर मैं धैर्य के साथ जाती बाहर तो फिर मेरा काफ़ी टाइम जो है ना ख़राब हो जाता है और मैं नहीं कर पाती हूँ। सो फ्रेंड्स, आज मैंने इस काम को निपटा दिया है। अभी मैं जाऊँगी इस सूट को देने, साथ ही साथ करूँगी अपने इस वाले वीडियो को यहीं पे एंड। सो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आया हो किसी भी वजह से तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, बेल आइकन दबाना प्लीज़ मत भूलिएगा। मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।